प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों? मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा करती हूँ आप प्रभु यीशु मसीह में सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का हमारा वचन लिया गया है भजन संहिता उसकी 32 अध्याय, क्षमा प्राप्ति के लिए, क्षमा प्राप्ति की आशीष। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में जब शैतान काम करता है तो क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम पाप का जीवन जीते हैं, जब हमसे पाप होता है, हम पाप का जीवन जीने लगते हैं तो हमें महसूस हो रहा है हम पाप का जीवन जीते हैं। हमें शैतान पाप में लुप्त कर रहा है। हमारा जीवन धीरे धीरे बुरे कामों में जा रहा है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आप मन तो फिराना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों आप कर नहीं पाते हैं। आपको उन व्यभिचार की लतों ने इतना जकड़ लिया है, नशे की लतों ने, बुराइयों की लतों से, चोरी की लत ने अपनी तरफ इतना खींच लिया है आपको मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप चाहकर भी बाहर आ नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं नशा छोड़ना, आप चाहते तो हैं व्यभिचार छोड़ना, आप चाहते तो हैं गलत कामों को छोड़ना मेरे प्रिय भाई बहनों, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। ले छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं हर एक उन गलत चीज़ों को से आज़ाद होना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन शैतान आपको छोड़ने नहीं दे रहा है। आप जितना पाप कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। जब आप अपने परमेश्वर के पास अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके पापों को क्षमा करेगा। क्योंकि ये यीशु मसीह इसलिए ही तो पृथ्वी पर आए हैं कि वे अधर्मी के पापों को क्षमा कर सकें और धर्म के मार्ग पर चला सकें। इसीलिए आप इस वचन को सुबह शाम पढ़ें। जब आपका मन बेचैन हो रहा हो, बेकुल हो रहा हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको लगे कि मुझसे पाप हुआ है, इस वचन को पढ़कर और इन वचनों में से वचनों को निकाल कर अपनी प्रार्थना में अंगीकार करें मेरे प्रिय भाई बहनों। इन वचनों को इन वचनों की अपने जीवन में घोषणा करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे तो आपके जब पाप क्षमा होंगे तो आप आशीष को भी रास्ते खुलेंगे। आपके जीवन में आशीषों के रास्ते खुलेंगे, ब्लेसिंग के रास्ते खुलेंगे। आपके जीवन में वो सारे रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम सब इन वचनों को मिलकर पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया
और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इसी कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से मैं तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा, सम्मति दिया करूँगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ की नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास की रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे बस में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। है धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। है सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको नित्य परमेश्वर के पास जाना है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो महान सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है, दुष्ट तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। और जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो करुणा से घिरे रहेंगे, वो दया से घिरे रहेंगे, वो परमेश्वर में आनंदित को पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मनुष्य धन्य होता है जिसका अपराध क्षमा किया जाता है, जिसका पाप ढांपा जाता है। तो आपको नित्य परमेश्वर के सम्मुख जाना है, वचनों में से वचनों की घोषणा करनी और अपने लिए प्रार्थना करनी है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि प्रभु भला और सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सभी मसीह भाई बहनों को ब्लेस करे, आशीषित करे मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।